प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने अपनी कृपा में आप सबको संभाले होगा। क्या आप इस बात को जानते हैं कि अक्सर यह धारणा होती है कि अच्छे लोग जो नैतिक और सदाचारी और सम्मानजनक जीवन जीते हैं उन लोगों की जिंदगी में कभी परीक्षाएं नहीं आती। उनमें अनैतिक या अपमानजनक काम करने की परीक्षाएं कभी नहीं होती। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सोचना गलत है। हम सबकी जिंदगी के भीतर प्रलोभन आते हैं, हम सबकी जिंदगी के भीतर परीक्षाएं आती हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 उसके 13 पद में पौलुस कहता है कि तुम्हारे जीवन में आने वाली परीक्षाएं दूसरों द्वारा अनुभव की जाने वाली परीक्षाओं से भिन्न नहीं है, और परमेश्वर विश्वासियों के वह परीक्षा को तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक पढ़ने नहीं देगा। जब तुम परीक्षा में पढ़ते हो तो तुम्हें उससे निकालने का वो रास्ता भी दिखाएगा ताकि तुम धीरज के साथ सह सको। जो लोग परीक्षा के आगे नहीं झुकते उनमें अंतर यह है कि वे परीक्षा से बचने या उससे दूर रहने का रास्ता खोज लेते हैं और प्रतिरोध करने के लिए ईश्वर की सहायता पर भरोसा रखते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी को हमें बार बार जांचने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी के भीतर ऐसी कोई परीक्षा है या प्रलोभन है जिसमें हम बार बार फंस जाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सामना करो, और एक जगह ये भी लिखा है कि भागो। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम सामना कर सकते हैं और हरा सकते हैं, लेकिन जीवन में कई चीजें ऐसी भी हैं जिससे हमें बचकर भागने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में अगर आपको पता है कई ऐसी चीजें जहां पर आप गिर सकते हैं, हमें सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। हमें बुद्धिमानों से सलाह मानने की जरूरत है। अगर कोई हमसे कुछ कहता है तो उस बात को मानकर समझने की आवश्यकता है। मैं याद करता हूं, काफी साल पहले की बात है, जब मैं एक चर्च का पासबान था। हमारी चर्च के भीतर एक बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची थी, बेटी थी, और वह लड़की किसी लड़के को पसंद करती। मैंने और मेरी पत्नी ने उस बेटी को बहुत समझाया। हमने कहा वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो नहीं मानी और अंत में माता पिता ने विवश होकर उसका विवाह कर दिया। विवाह के कुछ साल के बाद उससे मेरी मुलाकात हुई और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस बेटी की जिंदगी पूरी तरीके से नरक बन चुकी थी। आज मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, कई जीवन में ऐसी परीक्षाएं आएंगी, प्रलोभन आएंगे जहां पर हमें समझ में नहीं आता, तो ऐसे लोगों की आप सहायता लें जो आपसे अधिक बुद्धिमान है, परमेश्वर को जानते हैं और उसके पीछे चलने वाले। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाइए, उसके पंखों के तले सुरक्षित रहिए। इस बात पर विश्वास करिए कि वो विश्वास योग्य है जीवन के हर परीक्षा से आपको बचाकर उस तरफ लेकर जाने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम एक विश्वासी हैं, अगर हम अपनी जिंदगी की यात्राओं को देखेंगे, मैं आपसे कहूंगा हम परमेश्वर का आंसुओं के अलावा और किसी बात में के साथ धन्यवाद दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसने आपकी मेरी जिंदगी को संभाला, बचाया और वो हाथ पकड़कर हमें यहां तक लेकर आया है। आज मेरी प्रभु से प्रार्थना है, वो आपको ताकत दे, मुझे ताकत दे, हमें शक्ति दे कि हम उसमें और अधिक विश्वास योग्य रहें और उसके पीछे चलने वाले हो। प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। आपके वचन के लिए धन्यवाद। और दुआ करते हैं प्रभु जी, जीवन में जब संघर्ष आए, परीक्षाएं आए, आप हमारी मदद करिए कि हम आप पर भरोसा रखें और आपके लिए जीने वाले हो। आपके जोरावर हाथ के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।